नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम 32 बिट काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं मित्सुबिशी पीएलसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे x0। 32 जो बिट के काउंटर्स हैं वो काउंटर अप एंड काउंटर डाउन कहलाते हैं। दैट मीन्स एक ही काउंटर के अंदर हमें दोनों काउंटर्स का फंक्शन मिलता है अप एंड डाउन करने के लिए। तो जो एड्रेसिंग है काउंटर्स की वो C200 से लेकर C255 तक अवेलेबल है। और ये सारे जो काउंटर्स हैं ये लैच काउंटर्स होंगे, होल्डिंग काउंटर्स होते हैं। तो लेट सपोज हम C205 का इस्तेमाल करते हैं, स्पेस K10। अगर हम इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं एक इनपुट के थ्रू, तो ये सिर्फ काउंटर अप होगा, काउंटर डाउन नहीं होगा। तो काउंटर डाउन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक अलग सा हम इनपुट लेते हैं x1। अगर इस x1 को हम डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो भी ये सिर्फ काउंटर अप का काम करेगा, काउंटर डाउन का नहीं। तो काउंटर डाउन प्रॉपरली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेमोरी बिट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे स्पेशल मेमोरी बिट M8। देन उसके बाद जो हमने काउंटर नंबर लिया है 205 उसको लिखेंगे 205। अब जब जब ये इनपुट ऑपरेट होगा तो ये स्पेशल मेमोरी बिट ऑपरेट होगा। अब हमें क्या कराना है कि ये जब मेमोरी बिट ऑपरेट हो तो ये काउंटर डिक्रीमेंट करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं लाइन को, शिफ्ट INS, एंड एक इनपुट प्रोवाइड कराते हैं M8 205 एंटर। F4 online write to PLC, execute। तो यहाँ देखिए जब जब हम इस इनपुट को ऑपरेट करते हैं तो काउंटर इंक्रीमेंट कर रहा है। अब जो हमने स्पेशल मेमोरी बिट का इस्तेमाल किया है, जैसे हम x1 ऑपरेट करेंगे तो स्पेशल मेमोरी बिट M8 205 ऑपरेट होगा। जब जब ये ऑपरेट होगा तो ये क्या करेगा, काउंटर को डिक्रीमेंट करेगा। तो इस केस में वैल्यूज जो है वो नेगेटिव साइड भी हो सकती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है 32 बिट काउंटर। दैट मीन्स जीरो एंड नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज को ये सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से हम काउंटर अप एंड डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हमने ये चेक कर सकते हैं कि जो काउंटर्स हैं ये लैच काउंटर्स हैं। अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं, दैट मीन्स कि अगर हम रन से स्टॉप करते हैं तो ये जो काउंटर के वैल्यू, एक्यूमुलेटर वैल्यू है वो होल्ड होनी चाहिए, देन ऑफ। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल C205 है ये नॉर्मल काउंटर की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स कि जब जब हम स्टॉप करेंगे और रन करते हैं तो वो जो एक्यूमुलेटर वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काउंटर अप एंड डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं मित्सुबिशी पीएलसीज के अंदर। और जो काउंटर्स यहाँ पे हमें यहाँ देखने को मिले हैं वो दो तरीके के थे, 16 बिट एंड 32 बिट। आई होप कि आपको दोनों काउंटर्स समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमें दोनों काउंटर्स का इस्तेमाल करना है, 16 बिट एंड 32 बिट का। थैंक यू।